विशाल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होती है 3 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, कोयला खान के राष्ट्रीयकरण को 25 वर्ष बीतने के बाद उत्पादकता में कमी हो रही है और कोयले का उत्पादन खर्च बढ़ रहा है। अतः तत्काल प्रभाव से भविष्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए सभी कोयला खदानों में अल्पकालिक योजना का संचालन किया जाना चाहिए। कोयला उद्योग के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विषय पर कोयला मंत्रालय से भी विचार विमर्श किया जाए और कोल कंपनियों को घाटे से बचाने और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए। जहां तक राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग की स्थापना की गई है, उसमें आपने असंगठित मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो हमारे लघु उद्योग हैं उनके असंगठित मजदूरों के प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जो आज भारी तादाद में ग्रामीण स्तरों पर और गांवों में बसते हैं। अगर उस श्रेणी में लिया जाए तो बीड़ी श्रमिक, गैर कोयला खान श्रमिक और सिनेमा श्रमिकों के लिए भी आपने कुछ काम किया है। चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, आवास हो, बच्चों की शिक्षा हो या पेयजल आपूर्ति हो, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं के बराबर हुआ है। जो लाभ उन्हें मिला है, मैं आपके दिए हुए आंकड़े देख रहा था कि 44 लाख बीड़ी श्रमिक, 50,000 सिनेमा श्रमिक और 70,000 गैर कोयला खान श्रमिक आपने इसमें शामिल किए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारी संख्या करीब 35 करोड़ है। हमने बहुत कम लोगों को असंगठित मजदूरों में शामिल किया है। आज पूरे देश में उनको चिह्नित करके ऐसे असंगठित मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की ज़रूरत है। अभी तमाम सदस्यों ने बात कही है कि विश्व के 20 देशों में 13वां स्थान भारत का है, जहां सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है, जिसमें अर्जुन सेनुगुप्ता आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी है। उस पर हमें तेजी से चलना है और काम करने की ज़रूरत है। दिल्ली में ही फुटपाथ पर 30,000 संगठित मजदूर आज भी सोते हैं। यह ऐसी समस्या है जिससे समस्त भारतीय उद्योग, उसमें काम करने वाले लाखों मजदूर और साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कल ही मैं
क्षेत्र की खान में जो हादसा हुआ, मंत्री जी ने उसके कारण बताए। मुझे पता है कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है।